The problem is that there is a uniformly dense rod of certain length L and relying on a smooth horizontal ground, right? And along the ground, a particle of mass m is moving with certain velocity, say u, and it strikes this rod at distance L by 3 from one end, say and A. And while striking, it was making angle 90 degree. That means इसकी जो लाइन ऑफ मोशन थी वो रॉड के परपेंडिकुलर थी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी रॉड के परपेंडिकुलर थी। तो इसका मास m, इसका मास m2। ये देखा गया कि आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद पार्टिकल स्टॉप्स, पार्टिकल ऑफ मास m टकराया, कोलिजन के बाद स्टॉप कर जाता है, रुक जाता है। रुकने का मतलब यहाँ चिपक नहीं गया, बस रुक जाता है। बताना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ रॉड आफ्टर द कोलिजन। टक्कर के बाद, इसकी टक्कर के बाद रॉड के सेंटर की वेलोसिटी क्या होगी, रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, और ये भी बताना है कि व्हाट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ बिटवीन m1 एंड m2, यानी पार्टिकल और रॉड के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। तो इस थर्ड क्वेश्चन की मैंने लास्ट में जानबूझ के इसलिए पूछा कि पहले दो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये कोलिजन इलास्टिक था या इनइलास्टिक था, यानी ई की वैल्यू क्या थी जानने की जरूरत नहीं है, राइट। इन दो पार्ट के लिए थर्ड में उसको निकालना ही है हमें। तो यू शुड ट्राई फर्स्ट एंड सी दैट इसका आंसर ही आना चाहिए। देन सी द सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो रॉड की सेंट्रिक वेलोसिटी बीसी मान लिया आफ्टर कोलिजन, इसमें घूमेगा ऐसे क्लॉकवाइज, तो कॉमन सेंस से समझ सकते हैं जब ऐसे टक्कर होगी फोर्स रॉड पे इस तरह से आएगा, तो क्लॉकवाइज को इसके अबाउट टॉर्क मिलेगा सीएम के अबाउट, तो क्लॉकवाइज ही रॉड रोटेट करेगी। तो कोलिजन के जस्ट बाद ये सिचुएशन होगी, रॉड की वेलोसिटी ऐसे मिलेगी। अच्छा, वेलोसिटी ऐसी ही क्यों मान लिया हमने, क्योंकि ऑब्वियसली इसका इम्पल्स की डायरेक्शन है वो रॉड के परपेंडिकुलर है, तो इसी तरफ इसको वेलोसिटी मिलेगी। अब वी हैव टू वेरिएबल्स, तो हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पहली, नॉर्मली इस तरह की प्रॉब्लम में हम फर्स्ट वी ट्राई टू थिंक ऑफ कंजर्वेशन लॉज। और तीन कंजर्वेशन लॉ पॉपुलर हैं, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी। एनर्जी कंजर्व करने के लिए यहाँ जब तक इलास्टिक कोलिजन न लिख दिया जाए उसके बारे में सोचेंगे, वो कहीं लिखा नहीं है, वी विल नॉट थिंक ऑफ दैट। लोग इसका लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में सोचते हैं, वेदर दे आर एप्लीकेबल नॉट, लेट अस सी। क्योंकि ग्राउंड स्मूथ है और ड्यूरिंग कोलिजन इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल प्लस रॉड पर बाहर से कहीं कोई फोर्स नहीं है, इम्पल्स नहीं है, तो वी कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस एंटायर फैमिली ऑफ रॉड प्लस पार्टिकल। तो पहले मोमेंटम केवल पार्टिकल में है एम वन यू, बाद में मोमेंटम पार्टिकल तो है नहीं, केवल रॉड में है। अब रॉड एक बड़ी बॉडी है, बड़ी बॉडी का लीनियर मोमेंटम लिखते समय हमें केवल उसके सीएम की वेलोसिटी देखना होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। दो इट इज नॉट नोन टू एवरीबॉडी, काफी लोगों की चीज दिमाग में नहीं रहती कि बड़ी बॉडी का मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए केवल सीएम की वेलोसिटी ही इंपॉर्टेंट है। सीएम की वेलोसिटी में सारा मास मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ऐसा करेंगे वी विल डायरेक्टली गेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ रॉड, वीसी आ जाएगा m1 u अपॉन m1 प्लस m1 u अपॉन m2। आफ्टर दैट वी थिंक ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं है पार्टिकल प्लस रॉड पर, तो टॉर्क नहीं है। जब टॉर्क नहीं है, किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं है, तो हम जिसके अबाउट चाहें उसके अबाउट कंजर्व कर दें। कन्वीनियंट पॉइंट रॉड का सेंटर है ऑब्वियसली, तो किसके अबाउट रॉड का अपना एंगुलर मोमेंटम निकालना इजी है। पार्टिकल कोई एंगुलर मोमेंटम है नहीं क्योंकि पार्टिकल तो रुक चुका। तो रॉड में एंगुलर मोमेंटम जब लिखा जाएगा तो बड़ी बॉडी में एक खास बात होती है, स्पेशल पॉइंट, अगर उसके सीएम के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाला जाए
उसकी सीएम की वेलोसिटी का कोई यूज नहीं आता, केवल उसकी एंगुलर वेलोसिटी का जाता है। और सीएम के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आता है आई अबाउट सीएम इंटू ओमेगा। तो आई अबाउट सीएम रॉड का ये होगा स्क्वायर बाई 12 एम के एम टू ओमेगा। पहले एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे सिस्टम का, तो पार्टिकल ऐसे आ रहा था विद वेलोसिटी u, तो उसके पास मोमेंटम था m1u। पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम जिस पॉइंट को आप निकालते हैं वहां से पार्टिकल की लाइन ऑफ मोशन पर क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर। उस परपेंडिकुलर से उसकी मोमेंटम में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है बाई 6, मोमेंटम है m1u, इनको मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, हमें इस पॉइंट को एंगुलर मोमेंटम मिल गया। ये पहले था, ये जस्ट बाद में है सिस्टम में। सिस्टम मीन्स क्यों रॉड में, पार्टिकल में तो है नहीं, तो क्विट करके इसी में मिल गया हमें, राइट। अब लास्ट पॉइंट थोड़ा टफ है, जो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना होता है, उसके लिए ध्यान रखना है कि पार्टिकल जब यहाँ टकरा रहा है पॉइंट पी पर यू से, इस पॉइंट पी जहां तक कोलिजन हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, तकरीबन यू, क्योंकि रॉड में तो कोई वेलोसिटी थी नहीं, यानी पॉइंट पी में कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो अप्रोच वेलोसिटी कोलिजन की पॉइंट पर कोलाइड करने वालों में क्या है, सिंपली यू है। यू तो चल नहीं रहा है, ये यू से आ रहा है, तो अप्रोच वेलोसिटी यहाँ यू है। इसमें एक रिलेशन में निकाल कर आ देता हूँ कि अगर जिन दो पॉइंट के बीच में कोलिजन होगा, उनके बीच में जो अप्रोच वेलोसिटी होती है, अप्रोच वेलोसिटी, उसमें ई मल्टीप्लाई कर दें, ई इंटू अप्रोच वेलोसिटी, दैट विल शुड बी इक्वल टू सेपरेशन वेलोसिटी। सेपरेशन वेलोसिटी का मतलब कि जिस रेट से एक दूसरे से बाद में सेपरेट हो, जैसे ये इधर चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, जहां कोलिजन हो रहा है जिस पॉइंट पे, वो अभी रुका हुआ है, तो अप्रोच वेलोसिटी हो गई 2। कोलिजन के बाद मान लो ये चलने लगा 0.5 से, और सामने वाला चलने लगा 3.5 से, और सामने वाला चलने लगा 2 से। सपोज 2 का थोड़ा और कम करते हैं पहले, जैसे हाँ 2 ही चलने लगा, 2 से चलने लगा। इनमें गैप किस रेट से बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा, ये 2 चलेगा 0.5 चलेगा, तो गैप बढ़ेगा पर सेकंड 1.5। तो सेपरेशन वेलोसिटी हुई 1.5, अप्रोच वेलोसिटी थी 2। ये भी ध्यान रखना होगा कि सेपरेशन वेलोसिटी कोलिजन में हमेशा अप्रोच से या तो कम होती है या बराबर होती है, उसके पीछे रिलेशन है। तो 1.5 इक्वल टू ई टाइम्स 2। वी की वैल्यू हमेशा एक से छोटी होनी चाहिए बराबर, तो कभी भी सेपरेशन वेलोसिटी अप्रोच ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए मैंने डेटा इस तरह से लिया। ई यहाँ पे आ जाएगा 0.75। उसी तरह से हम लोग इस केस में निकाल लेंगे कि अप्रोच वेलोसिटी तो है यू, सेपरेशन के लिए पार्टिकल तो रुक गया है, जो पी की वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन वही सेपरेशन वेलोसिटी होगी। अब पी की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी में अगर किसी भी पॉइंट को देखें और उसकी नियर दूसरे पॉइंट को देखें, तो उनमें वेलोसिटी का जो डिफरेंस होता है, जैसे इसकी और इसकी वेलोसिटी में डिफरेंस होगा, दैट विल बी ओनली ड्यू टू रोटेशन। कहने का मतलब ये रिजिड बॉडी है, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर है सपोज v1, इसकी जो होगी इससे डिफरेंट जो होगी वो ड्यू टू रोटेशन होगी, यानी इसके बाद इसके अंदर एक रोटेशनल वेलोसिटी की वजह से वेलोसिटी एक्स्ट्रा आएगी, दैट विल बी ओमेगा आर। और इस ओमेगा आर को हम इसकी अपनी वेलोसिटी में वेक्टरली ऐड कर दें, इसकी मान लो v1 ऐसे है, तो v1 ऐसे ओमेगा आर ऐसे दोनों मिलके इसकी नेट दे देंगे। तो जो vc है वो पहले इसकी भी मान लेंगे। अगर रोटेशन ना होता तो सभी की वेलोसिटी सेम होती, ये बात आसानी से रियलाइज की जा सकती है। इसको 2 स्टेप में करेंगे, पहले रोटेशन नहीं मानते तो इसकी वेलोसिटी vc हुई, राइट, तो आसानी से रियलाइज किया जा सकता है अगर रोटेशन ही सब बराबर चलेंगे। अब रोटेशन की वजह से सेंटर के अबाउट इसमें रोटेशन माने ओमेगा है इसमें, तो रोटेशन तो होगा होगा, तो आर ओमेगा इंटू आर, इसके पास एडिशनल वेलोसिटी आ जाएगी इन कंपेरिजन टू सी। तो जो सी की थी वो तो इसमें थी ही, यानी वीसी, वीसी प्लस ओमेगा आर एक्स्ट्रा हो जाएगा इसकी, मतलब टोटल हो जाएगी इसकी, वो ये लिखा है मैंने वीसी प्लस ओमेगा आर। आर की वैल्यू क्या है बाई 6, तो पॉइंट पी की वेलोसिटी आ जाएगी इस तरह से। वीसी हम लोग निकाल चुके हैं पहले, उतना
ओमेगा भी आ चुका है, आर की वैल्यू L/6, तो ओमेगा L/6 जब करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको एडअप कर दें तो ये आ जाएगा, राइट। तो सेपरेशन वेलोसिटी जो हो जाएगी वो यही हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल तो रुक चुका है, जो पी की वेलोसिटी है सेपरेशन वेलोसिटी है। तो सेपरेशन वेलोसिटी यानी दिस मच इक्वल टू ई टाइम्स अप्रोच वेलोसिटी। अप्रोच वेलोसिटी क्या थी, यू, जिससे पार्टिकल पहले चल रहा था। यहां से ई की वैल्यू आ जाएगी, राइट। और यहां से एक फर्दर क्वेश्चन और बन जाता है, M1 और M2 की वैल्यूज में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये पार्टिकल कोलिजन के बाद रुक गया हो। जैसे मैंने माना है पार्टिकल रुक जाता है, तो ऐसा नहीं कि उसका मास कुछ भी हो तो भी रुक जाएगा, उसके लिए इस कंडीशन दिख रही है क्या, कि ई की वैल्यू चूंकि हमेशा एक से कम होती है बराबर, जो ई आया है इसको लेस आर इक्वल टू 1 कर देंगे, राइट। तो M1 शुड बी लेस आर इक्वल टू 3/4 M2। तो पार्टिकल जो टकरा रहा है वो तभी रुक सकता है टक्कर के बाद जब उसका मास इसके मास के 3/4 से या तो कम हो या तो बराबर हो। ये एक अगला क्वेश्चन